तुम वहां किसको पूछकर पहुंचे? तुमने किसको पूछकर ये ऑर्डर किया? तुमने किसको पूछकर खाना खाया? तुमने किसको पूछकर यह खरीदा? सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस जिन्हें हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं कि किसको पूछकर आपने ये काम किया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। लेकिन देखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ना आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो जो उसका सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो स्क्रीन पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो सेंटेंस, वो स्ट्रक्चर जो कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में हमें हेल्प करता है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि किसको पूछकर आपने ये किया। तो यहाँ पर आपने जो सेंटेंस बनाना है वो होगा बाय आस्किंग whom did you। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला कि किसको पूछकर आपने यह ऑर्डर किया, तो जो ऑर्डर है, जिस चीज को आपने दिया है, ऑर्डर दिया है जिस चीज का, तो वो ऑर्डर जो है वो आपके लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसको पूछकर आपने खाना खाया, तो खाना यहाँ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। थोड़ा और आसान तरीके से इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम वहां किसको पूछकर पहुंचे? बाय आस्किंग whom did you reach there। आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या बोला? बाय आस्किंग whom did you reach there। यहाँ पे जो reach है वो आपका वर्ब हो गया, क्योंकि आप कहीं पे जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप उस प्लेस को पर्टिकुलरली तो नहीं बता रहे हैं कि आप कहाँ गए हैं, बस आपने यही बोला है कि किसको पूछकर आप वहां गए, तो वहां के लिए आपने यहाँ पर यूज कर दिया देयर वर्ड। ओके, और बाकी का जो सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर है वो स्टार्टिंग का एज इट इज रहेगा, बाय आस्किंग whom did you। राइट, तो चलिए देखते हैं दूसरा वाला सेंटेंस। तुमने यह ऑर्डर किसको पूछकर किया? बाय आस्किंग whom did you order this। तुमने यह किससे पूछकर किया? बाय आस्किंग whom did you do that। तुमने यह फैसला किससे पूछकर लिया? बाय आस्किंग whom did you make this decision। तुमने किसको पूछकर ये रेड ड्रेस पहनी? बाय आस्किंग whom did you wear दिस रेड ड्रेस। तुमने किसको पूछकर राज को कॉल किया? बाय आस्किंग whom did you call राज। तुमने किसको पूछकर यह खाना खाया? बाय आस्किंग whom did you eat this food। दोस्तों, आपने देखा कि कितने आसान तरीके से आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये कुछ छोटे से एग्जांपल्स थे, बहुत ही कम एग्जांपल्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे, लेकिन इस तरह के आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यही अब आपका नेक्स्ट होमवर्क है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर रही हूँ, आपने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना है। होमवर्क है, किसको पूछकर आपने अंग्रेजी पढ़ी? जल्दी से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।